2019 के अंत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया यानी CAA। ये लॉ कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप का राइट देता है, लेकिन मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं करता। इस लॉ के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रोटेस्ट रॉइट्स में बदल गया। रॉइट्स का मतलब होता है दंगे। बहुत लोग मारे गए, घर और दुकानें जला दी गईं और हालात काफ़ी टेंस थे। रॉइट्स के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट के मुताबिक कुछ इंडिविजुअल्स पर एलिगेशन थे कि उन्होंने प्रोटेस्ट के जरिए वायलेंस भड़काया और लोगों को ऑर्गेनाइज भी किया। इस केस में उमर खालिद और सरजिल इमाम का नाम सेंट्रल एक्यूज्ड के रूप में सामने आया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में यह भी मेंशन है कि उनका रोल लार्ज कॉन्स्पिरेसी के कोर पार्ट में था और मीटिंग्स और स्पीचेस के जरिए कोऑर्डिनेशन भी हुआ। इस एलिगेशन के बेस पर उमर खालिद और सरजिल इमाम को UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर अरेस्ट किया गया था। UAPA एक स्ट्रिक्ट लॉ है जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता है। एक्यूज्ड ने कई बार बेल के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन सिर्फ एंटरिम बेल मिली, वो भी फैमिली रिलेटेड रीजंस के लिए। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सबका रोल सेम नहीं होता। जिनकी इन्वॉल्वमेंट कंपैरेटिवली कम सीरियस थी, उनको बेल मिली गई। इस कैटेगरी में थे गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रिमाम, मोहम्मद सलीम खान। लेकिन उमर खालिद और सरजिल इमाम का रोल सेंट्रल होने की वजह से उनकी बेल रिजेक्ट की गई थी। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और सरजिल इमाम की बेल रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने कहा कि उनका रोल लार्जर कॉन्स्पिरेसी के सेंट्रल पार्ट में था और अवेलेबल एविडेंस प्राइमा फेसाई स्ट्रॉन्ग लगता है। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ट्रायल में डिले होना ऑटोमेटिकली बेल का रीज़न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को भी मेंशन किया, जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉन्ग प्री ट्रायल कस्टडी के लिए स्टेट को जस्टिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन UAPA जैसे स्ट्रिक्ट लॉज में बेल के रूल्स आगे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद केस ट्रायल स्टेज में कंटिन्यू रहेगा। फाइनल वर्डिक्ट का इंतज़ार अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद ही होगा।